नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लग रहा है इज़राइल और ईरान का वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड है तो आप गलत हो सकते हैं। इस वॉर का रियल विनर कौन हो सकता है, चलिए जानते हैं। जब यूएस और इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए, उसके बाद ईरान रिटालिएशन में मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स किए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ स्ट्रेट ऑफ हर्मोस पर, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। जैसे ही टेंशन्स बढ़ी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर चढ़ गए और यहीं पर रशिया को सबसे बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज मिला। सैंक्शंस के बाद रशिया की ऑयल रेवेन्यू काफ़ी गिर चुकी थी, लेकिन अब जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और गल्फ सप्लाई डिसरप्ट हो रही हैं, तो एशियन कंट्रीज़ अल्टरनेटिव सप्लाईज ढूंढ रही हैं और रशिया फिर से मार्केट कैप्चर कर रहा है। और यहीं पे रशिया को डिस्काउंट पे ऑयल नहीं प्रोवाइड करना पड़ रहा है। इसका मतलब है रशिया के वॉर कॉफर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ सकते हैं, जो यूक्रेन वॉर को फाइनेंशियली सस्टेन करने में हेल्प करेगा। लेकिन मेरे ओपिनियन में ये एडवांटेज टेम्परेरी भी हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान रजीम वीक हो जाता है तो या कोलैप्स कर जाता है, तो रशिया अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर मिडिल ईस्ट में खो सकता है। और अगर यूएस जल्दी सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है तो वेस्ट का फोकस फिर से यूक्रेन पर शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे सजेशंस क्या हैं। इंडिया जैसे कंट्रीज़ को इस क्राइसिस को सिर्फ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी वार्निंग की तरह देखना चाहिए। डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लाई, स्ट्रैटेजिक रिवर्सेस और डोमेस्टिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब और ज़्यादा फोकस ज़रूरी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अक्सर वॉर का विनर बैटलफील्ड पर नहीं, एनर्जी मार्केट्स और स्ट्रैटेजी टेबल्स पर डिसाइड होता है। और इस वॉर में फ़िलहाल रशिया क्वाइटली प्रॉफिट बना रहा है। आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।